सो हाय गाइस, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री जेई मेंस के लिए। एंड मेरे ख्याल से फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट होता है पूरे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेस्ट टीचर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी, एंड कुछ ईजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स फिजिकल के, एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। सो तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्लास 11th और क्लास 12th वाले चैप्टर्स को डिफ़िकल्टी बेसिस पे सेग्रीगेट किया है, ठीक है। ग्रीन मतलब इजी डिफ़िकल्टी, येलो मतलब मॉडरेट, एंड रेड मतलब टफ डिफ़िकल्टी, ठीक है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है बस। और मोल कंसेप्ट मेरे को थोड़ा मॉडरेट साइड पे लगता था, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडॉक्स तो बहुत ईजी थे। थर्मोडाइनमिक्स को मैंने इसलिए रेड में रखा है टफ वाले में, क्योंकि इसमें थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट भी आता है, थर्मोकेमिस्ट्री भी आती है, थोड़ा लंबा ही पड़ता है और कैलकुलेशन वाइज भी थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है। दो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम ईजी सा है। आयनिक इक्विलिब्रियम जितना इन्वेस्टमेंट मांगता है उतना इसका रिटर्न है नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ के भी गया था अपने जेई मेंस में, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था। लिक्विड सोल्यूशन ईजी है, केमिकल काइनेटिक्स भी ईजी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ता है, कैलकुलेशंस अच्छी खासी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, पर इसमें तुम्हारा नॉन इक्वेशन से ही तुम्हारा सारा काम हो जाता है ऑलमोस्ट चैप्टर का। सो अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेस्ट टीचर्स। मेरे ख्याल से सर्वेश दीक्षित सर हैं और राहुल डूडी सर हैं, ठीक है। मैंने इन्हीं से पढ़ा था मेजरली, तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे सर्वेश सर का केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन शॉट है, रिडॉक्स का वन शॉट है। इस तरह तुमको इनके यूट्यूब पे जो भी चैप्टर है डाल के वन शॉट डाल देना, मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने साइड में एक टिप दिया, मेक अ सेपरेट CSD कॉपी। तो जिनको नहीं पता बाद में पता चल जाएगा अगर इनसे पढ़ोगे तो। ये एक ऐसे CSD टाइप का देते हैं, कैसा स्क्वायर सा वो बनाते हैं, उसमें ऐसा CSD लिखते हैं, और जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड मेन कंसेप्ट और मेन फार्मूले रहते हैं उनको ये तुमको दे देते हैं, ठीक है। इसकी एक अलग से कॉपी बना लेना और इसी को बार बार रिवाइज करना, तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री एकदम भयंकर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर तुमको जानना है कि सॉल्विंग कहाँ से करनी है, ठीक है, तो तुम ये दो वीडियोस जाके देख सकते हो जेई वाला चैनल पे। इस पर अराउंड तुम्हारे 30+ क्वेश्चंस तो वैसे ही हैं, ठीक है। और फिजिकल में तुम्हारा सिर्फ डेटा चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। किसी में तुमसे मोलैलिटी पूछ लेगा, किसी में तुमसे आई की वैल्यू पूछ लेगा, किसी में तुमसे डेल्टा टी भी पूछ लेगा। तो अगर इतना भी कर लोगे तुमको पता चल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बस तुम्हारी कैलकुलेशन की बात आती है उसके बाद। सो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो अपनी वही फार्मूला शीट या फिर जो भी तुम्हारी CSD कॉपी है उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहो जब जब टाइम मिले। फुल नोट्स को तुम एटलीस्ट 2 से 3 महीने में एक बार देख लिया करना, ताकि एक बार फुल थ्योरी रिवीजन हो जाए। और उन्हीं सेम PYQs को मल्टीपल बार रिवाइज कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पैटर्न पकड़ना फिजिकल केमिस्ट्री में, और सिर्फ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी एडवाइस मैं दूंगा कि यूनिट्स कन्वर्जन को एटलीस्ट तुम एक बार एक कॉपी पे नोट करना और उसको रिवाइज करते रहना बार बार, कि जैसे फॉर एग्जांपल बार को पैस्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इवन दो एग्जाम में सब चीज़ें मेंशन रहती हैं, बट शायद मेरे को एक बार नहीं मिली थी एग्जाम में, तो इसलिए एक स्मॉल सजेशन है कि इसको याद कर लेना। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ तुम्हारी एक रिक्वायरमेंट है अगर तुमको फिजिकल स्ट्रॉन्ग करनी है, वो है तुम्हारी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को प्रिसाइजली सॉल्व करना। क्योंकि मेरे साथ खुद एक बार एग्जाम में हुआ था कि पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कुछ 75.8 आया था, तो मैंने उसको 76 मार्क कर दिया और एक्चुअल में आंसर 75 था, ठीक है। तो मेरा -1 हो गया था। तो कैलकुलेशन पे प्योर फोकस करना है, ठीक है। कंसेप्ट जब तुम सोच रहे हो तो उसको आराम से सोचो, पर कैलकुलेशन को मैं कहूँगा टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे तो वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।